नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 12th का चैप्टर हेलो एल्केन व हेलो एडीन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमने फिजिक्स और हिंदी का जो पेपर दिया है उसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन गलत हुए, तो आप प्रत्येक चैप्टर के ये क्वेश्चन लेकर आएँ। तो आपके स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एडीन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और फटाफट काफ़ी क्वेश्चन है प्लस फिल इन द ब्लैंक के काफ़ी क्वेश्चन है, तो इनको स्टार्ट कर रहा हूं। जो स्टूडेंट बेटा फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आने वाले दिनों में हम इस प्रकार के सभी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है कि इनके अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफ्रोम अभिक्रिया देता है। हेलोफ्रोम अभिक्रिया देता है तो हेलोफ्रोम अभिक्रिया दो ही कंपाउंड दे सकते हैं, एक तो जिसमें स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O वाली कंडीशन हो, दूसरा कंपाउंड क्या होती है CH3 CH और OH। अगर ये कंडीशन हो वही कंपाउंड आपका कौन सा हेलोफ्रोम अभिक्रिया दे सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एथेनॉल बी, क्योंकि एथेनॉल की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर क्या होती है CH3 CH और OH। तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपको किस में मिल जाएगी एथेनॉल में, बाकी सब में ये लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। फिंकलस्टीन अभिक्रिया में होता है, तो बेटा फिंकलस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हो, तो यहाँ से NaCl हट जाता है और I जुड़ जाता है, मतलब Cl का आधा Cl हटेगा और I आ जाएगा, अर्थात हेलोजन का विनिमय होता है। तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया में हेलोजन विनिमय होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा C। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक HgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देता है। तो बड़ा सीधी सी याद करना कि अगर आपने अभिक्रिया आइडोफ्रोम की करवाई है CHI3, क्या कहते हो इसको आप आइडोफ्रोम, अगर आपने अभिक्रिया आइडोफ्रोम की करवाई है तो ये पीला अवक्षेप देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है SN2 अभिक्रिया में बनता है, ये क्वेश्चन तो बड़ा सभी को आता है। SN2 अभिक्रिया में बनता है तो SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है संक्रमण अवस्था, मध्यवर्ती के रूप में क्या बनती है संक्रमण अवस्था। और कार्ब धनायन किस में बनता है SN1 में, याद कर लेने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड का उदाहरण है, एल्किल हैलाइड का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर A होगा। एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें तो संकरण होता है sp3 और sp3 के जो पास में जो कार्बन होता है उसमें संकरण होता है आपका sp2, उसको हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डार्जन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार के एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हो डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है, तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा, जहां पर आपका RC लिखा है, तो राइट आंसर A। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 दिन बचे हैं, तो आपको आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाले हैं। और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो इसको लाइक करके अपने सभी साथियों तक इसको शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्लोरोफॉर्म से प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से बनती है एक विषैली गैस बनती है जिसका नाम क्या होता है फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस बनती है। जल्दीबाजी में फॉस्फीन मत पढ़ लेना। तो क्लोरोफॉर्म से प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से बनती है फॉस्जीन। अगला, निम्न में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगला, ध्रुवण गुणवत्ता निम्न में से किस कारण से पाई जाती है। तो बेटा इसमें जो अणु होना चाहिए वो असमित होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक असमितता। इसका मतलब होता है कि कार्बन से जुड़े जो चारों समूह होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, कार्बन से जुड़े चारों समूह क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। अगला है, निम्न में से न्यूनतम क्वथनांक वाला यौगिक है। बेटा जिसमें कार्बन की संख्या जितनी कम होगी उसका क्वथनांक उतना कम होता है, तो सबसे इसमें एक कार्बन, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, तो इस न्यूनतम क्वथनांक पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A हो जाएगा CH3Cl। तो बेटा ये आपके लिए हेलो एल्केन व हेलो एडीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, और इस प्रकार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर सर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाए, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है,
एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो हमें पता है एल्किल हैलाइड में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम एल्किल क्लोराइड। तो ये क्रम किसमें मिलेगा आपको? डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, तो इसका राइट आंसर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और इस कंपाउंड को हम पायरीन भी कहते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पायरीन भी कहते हैं। अगला है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। तो या तो बेटा कोई सेकेंडरी ब्यूटिल हो सकता है या आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर से हो तो आप बना के देख सकते हो, यहाँ CH3 CH CH3 Cl। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा? वो 2 कार्बन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बेटा स्पीड इसलिए है कि कम से कम 30 से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक तो थोड़ी सी स्पीड रखेंगे तो फटाफट ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला, निम्न में से कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया सुगमता से देता है? आप सभी जानते हो कि जिसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे अधिक देगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो 3 डिग्री किसमें? ये। तो इसका राइट आंसर आपका ये सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला वाला क्वेश्चन बेटा काफ़ी अच्छा है। यौगिक आपके सामने बना हुआ है, उसका आपको क्या देना है? IUPAC नाम पूछ रहा है। तो बेटा देखो, डबल बॉन्ड को आपको काउंटिंग में लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। तो 1 नंबर पे Cl और 3 पे Br। Br पहले आता है तो 3 ब्रोमो। Cl 1 पे तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। और बेंजीन वाले नहीं है, डबल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्सेन बोल सकते हो या साइक्लो हेक्स 1 इन। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, तो 1 ब्रोमो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो, यहाँ मिस कट गया तो याद लेना, साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद बेटा आप चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि अभिक्रिया पूछ रहा है C3H8 प्लस Br2 प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई। तो C3H7Br प्लस HBr यह अभिक्रिया है। स्क्रीन पे शायद अब नज़र आने लग गया होगा, हाँ अब नज़र आ रहा होगा। तो यह अभिक्रिया है। तो बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अभिक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कि अभिक्रिया को समझना है। तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और उसके स्थान पे Br जुड़ गया। तो जब कोई समूह हट के दूसरा जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला, फ्रियोन CF2 Cl2 का फ्रियोन पद्धति में नाम। तो 2 फ्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, फ्रियोन 12। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन है, विन्यास का धारण होता है SN1 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में, SN1 व SN2 दोनों अभिक्रिया में उपरोक्त। तो विन्यास के धारण क्या होता है कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो उसका विन्यास अभिकारक के समान हो। तो ये SN1 और SN2 दोनों में बनने की प्रायिकता होती है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता ना विन्यास का प्रतिलोमन, तो ये केवल SN2 में बनता है, लेकिन जो धारण है वो SN1 व SN2 दोनों अभिक्रिया में बन सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला है, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक है। बी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी बाहर जाए और हेलोजन भी बाहर जाए। तो जो इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हमने एक रिएक्शन लिया यहाँ पे CH3 CH2Cl। अगर इसकी क्रिया आपने KOH और KOH कैसा लिया? एल्कोलिक। तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H बाहर जाता है, उस कंडीशन में आपकी ये एल्किन बनती है। तो इसका मतलब ये एल्कोलिक KOH की आवश्यकता पड़ती है, एल्कोलिक KOH। तो वी हाइड्रोजनीकरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक है एल्कोलिक। अब चाहे KOH या NH आप कुछ भी ले सकते हो क्षार के रूप में। अगला कंपाउंड 20 का IUPAC नाम है। तो ये कंपाउंड है, तो बड़ा इसमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए हेलोजन की तुलना में। तो काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5।
ये काउंटिंग हो गई। तो Br कितने नंबर पे है? 4 पे, तो इनमें तो होगा नहीं, ये भी गलत गलत। अब देखो Br 4 पे और कार्बन कितने? 5, तो 5 कार्बन इसमें हो गए और कोई प्रतिस्थापी भी है नहीं है, तो 4 ब्रोमो 4 मेथिल, ये तो होगा नहीं, 4 ब्रोमो 5 कार्बन से पेंट डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अगला थायोनिल क्लोराइड होता है। बेटा कभी कभार इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर पढ़े हुए नहीं होते तो दिमाग से निकल जाते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उसी प्रकार से इनका आंसर दे पाओगे। तो अगला थायोनिल क्लोराइड है तो SOCl2, SOCl2। और कौन सी अभिक्रिया की बात करते हैं? डार्जन अभिक्रिया में हम इसका प्रयोग करते हैं, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अगला नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 है, फिर NaNO2 प्लस HCl, 273 से 278 केल्विन, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड बनता है। ये अभिक्रिया कौन सी थी? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है इस अभिक्रिया का? इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद बेटा अगर इस अभिक्रिया में आगे अगर आपने क्यूप्रस हैलाइड लिया तब तो इसको बोलेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया, और अगर आपने केवल कॉपर चूर्ण लिया तब इसको हम क्या बोलते हैं? गाटरमान अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डाई एजोटीकरण। अगला है, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, एल्किल हैलाइड का अभिलाक्षणिक गुण है। एल्किल हैलाइड का अभिलाक्षणिक गुण है, तो आप सभी जानते हो कि एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया दे सकती है? SN अभिक्रिया। SN का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक ये, तो इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड, जिसको आप और किस नाम से जानते हो? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का अभिलाक्षणिक गुण क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कमेंट्स करके मुझे ये बता दो कि ये जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है ये किसकी मुख्य अभिक्रिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वो किसकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है? कमेंट्स करके बताएं बेटा जल्दी, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से किरेल यौगिक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कार्बन से जुड़े चारों समूह क्या हो? अलग अलग हो। यहाँ ABCOD कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग हो तो उस कंडीशन में आप उसको किरेल बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन से इसके एक तरफ CH जुड़ा, दूसरी तरफ Br जुड़ा हुआ है, तीसरी तरफ CH2CH अर्थात एथिल हो गया, और चौथा ये हाइड्रोजन। तो इससे जुड़े, इस कार्बन से जुड़े ये चारों समूह अलग अलग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला रेसिमिक मिश्रण। बेटा रेसिमिक मिश्रण में क्या होता है कि आद्य प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं और आद्य प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं, अर्थात कुल ग्रहण क्या होता है? शून्य होता है। तो समतल ध्रुवीय प्रकाश को नहीं घुमाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है। अगला आपके पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, CH3 CH2Br, CH3 होल ट्वाइस CBr, CH3 होल ट्वाइस CHBr और CH3Br। उपरोक्त यौगिक को आपको SN1 क्रिया विधि हेतु क्रियाशीलता का सही क्रम करना है। तो बेटा देखो आप सभी जानते हो कि सबसे अधिक क्रियाशील होगा 3 डिग्री, अर्थात 2 नंबर वाला सबसे अधिक होगा, उससे कम 2 डिग्री, तो सबसे अधिक क्रियाशील 2 नंबर, उससे कम 3 नंबर, और उससे कम ये हो जाएगा 1 नंबर, और सबसे कम 4 नंबर। अब ये क्रम देख लो किसके अंदर मैच खाता है, तो 2 3 1 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन व क्लोरल को गर्म करने पर बनता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन व क्लोरल को गर्म करने पर बनता है, तो आप सभी जानते हो गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा? DDT। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DDT का पूरा नाम और उसकी संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो ये तो थे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन लिख कर आए, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी बच्चों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन हुए, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कंप्लीट होने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बेटा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इनके आंसर अगर आपको आते हैं तो जरूर बताएं। कि पहला क्वेश्चन है क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक। बड़े क्वेश्चन तो आप रट लेते हो लेकिन छोटे क्वेश्चनों में परेशानी आती है। तो क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक क्लोरेम फेनिकोल, क्लोरेम फेनिकोल
के इलाज में प्रयुक्त होती है। तो बेटा ये टाइफाइड, किसके इलाज में? टाइफाइड, जिसको आप आंत्र जवर कहते हो, आंत्र जवर, जो किसके इलाज में? टाइफाइड के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला, लुकास अभिकर्मक ब्लैंक होता है जो विभेद करता है। तो जो लुकास अभिकर्मक याद करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लुकास अभिकर्मक क्या होता है आपका? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है, जो एल्कोहल में विभेद में प्रयुक्त होते हैं। तीनों प्रकार के एल्कोहल, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है के लिए, तो जो एल्कोहल के विभेद में प्रयुक्त होता है। अगला, रेसिमिक मिश्रण। अगला क्वेश्चन क्या है? रेसिमिक मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन कोण कितना होता है? आप सभी जानते हो। सुनने, ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि रेसिमिक मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन का मान कितना होता है? 0 होता है। अगला, वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रियोन प्रतिशतक बनाने में होता है। बोलेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रियोन, और ये सब के सब आपकी NCERT बुक से बनाई है। सर ने काफी मेहनत से क्वेश्चन बनाए थे आपके लिए। तो वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रियोन प्रतिशतक, इसको नाम दिया था R22, R22 बनाने में प्रयुक्त होता है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती में अभी हमने बात की थी, क्या बनता है? कार्बधनायन, जिसको आप कार्बोकेटाइन भी कह सकते हो। अगले आपके सामने एक रिएक्शन दी गई, ये एरो का निशान है और यहाँ पर ये प्रोक्साइड लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर उत्पाद पहचान करना है। तो बेटा HBr के साथ प्रोक्साइड होता है, तो अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से होती है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये H तो यहाँ जुड़ जाएगा और इस कार्बन से आपका Br जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 Br, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयोडोफ्रोम का प्रतिरोधी गुण उसके द्वारा मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। आयोडोफ्रोम का प्रतिरोधी गुण उसके द्वारा मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है। अगला, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु वाले एल्किल हैलाइड समूह का कार्बन संकलित होता है। देखो बेटा, क्या कहता है कि एल्किल हैलाइड में जो हेलोजन जुड़ा उस पर संकलित कार्बन पूछा है, तो उसमें संकलन कौन सा होता है? sp3। यहां पर आपको याद रखना है, अगर वाइनिल हैलाइड होता तो वहां आंसर आपका sp2 होता। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके कि यदि दो हेलोजन परमाणु जो समान है श्रृंखला के पास वाले कार्बन पे जुड़े हो, तो उसे हम, मतलब कहने का मतलब है कि एक कार्बन की श्रृंखला है इस प्रकार से, और उसमें दोनों हेलोजन परमाणु, जैसे एक यहाँ जुड़ गया दूसरा यहाँ जुड़ गया, दोनों निकटवर्ती एकदम पास वाले कार्बन पे जुड़े, तो उसको आप विसिनल हैलाइड बोलते हो। विसिनल डाई हैलाइड आपने पढ़ा होगा, जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो बेटा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH Cl3। कितने Cl है? 3। तो 3 के लिए आप क्या बोलते हो? ट्राई। Cl के लिए क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन से मेथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो मेथेन। अब हेलो एल्केन में संकलन बढ़ने से क्वथनांक, जो बेटा हेलो एल्केन में संकलन का मतलब शाखा है, यहाँ पे शाखा। अगर देखो सीधी सी बात है कि यहां समझा दो, अगर कार्बन की संख्या बढ़ती है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी, तो जो क्वथनांक है वो क्या होगा? समानुपाती, क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन अगर शाखा निकलती है तो घटता है। तो हेलो एल्केन में शाखा बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है? घटता जाता है। अगला, SN2 अभिक्रिया में विन्यास का थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। SN2 अभिक्रिया में विन्यास का क्या होता है? प्रतिलोमन होता है।
SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, विन्यास का प्रतिलोमन होता है। अगला, वह अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, वह अणु जो अपने किस पे दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, उस अणु को अभी तो हमने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, किरेल। दर्पण मतलब दर्पण तो होंगे लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उसे आप किरेल अणु कहते हैं। अगला, गिरनार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र, इस प्रकार क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकते हैं। गिरनार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है, RMgX। नॉर्मली भाषा में क्या होता है, बोलते हैं इसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अगला, DDT का पूरा नाम लिखें। स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं। DDT का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या होता है, पीडेस डाइक्लोरो, पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। तो DDT का पूरा नाम, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है, तो DDT। अगला, एथिल क्लोराइड को AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करते हैं, तो AgCl में कौन सा बंद होता है, सहसंयोजक बंद होता है। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Cl प्लस AgCN। अब इसमें सहसंयोजक बंद होने के कारण आक्रमण N करता है, तो क्या बनता है आपका C2H5NC प्लस AgCl आइसोसाइनाइड। तो क्या बन गया आपका एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। अगला, CCl3F, CCl3, अब हम बात करें अगला बेटा, CCl3F का फ्रियोन पद्धति में नाम बताइए। तो देखो बेटा, इसमें फ्लोरीन कितना, एक है ना, तो और कार्बन भी एक है, तो फ्रियोन, जो इसको ऐसे लिखेंगे हमें, फ्रियोन, इसका नाम हो जाएगा 11, फ्रियोन 11। अगर ये होता ना CCl2 और F2, तब आप उसको क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा अगर पूछा जाता है आपका फ्रियोन 12। अगला, CH2 डबल बॉन्ड CHX, देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण sp2 है, तो उसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। क्या कहा जाता है इसको, वाइनिल हैलाइड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, वाइनिल हैलाइड। अगला, वुट्टेज अभिक्रिया द्वारा, तो बेटा वुट्टेज अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके, तो यहाँ पर ये होगा और दोनों R जुड़ेंगे, तो दोनों R का मतलब कम से कम 2 कार्बन। तो इसका मतलब वुट्टेज अभिक्रिया के द्वारा किसका संश्लेषण, मेथेन का संश्लेषण नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, SN2 अभिक्रिया, देखो SN2 इसकी कोटि 2 होती है, लेकिन ये एक ही पद में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन ये कितने पद में, एक ही पद में संपन्न होती है। अगला, फ्रियोन 112, देखो बेटा ये आ गया, इसका मतलब कार्बन हो गए 2, ठीक है, हाइड्रोजन देखे, और 2 F होंगे, तो C2 F2 कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 Cl हो जाएंगे, C2F2Cl2 ये हो जाएगा। अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, फिटिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, फिटिक अभिक्रिया। तो क्या होगा, दोनों तरफ से आपके Cl हट जाएंगे, अब जोड़ दो, इसका मतलब C6H5 जिसको आप क्या बोलते हो, डाइफेनिल। क्या बोलते हो, डाइफेनिल। तो ये आपके जो हेलो एल्केन वाला जो चैप्टर था, जो हमने स्टार्ट किया था, हेलो एल्केन का ये चैप्टर है, तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर करें और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि अगले चैप्टर के भी इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आने हैं या नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।